नमस्कार। सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला और सरोकार में आज हम बात करेंगे दिल्ली में सस्ते अनाज के सच की। दरअसल दिल्ली सरकार 1 सितंबर से राजधानी में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने जा रही है और शीला सरकार का दावा है कि इस योजना से दिल्ली के 74 लाख लोगों के लिए जीवन और भी आसान हो जाएगा। उन्हें बेहद सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली इसके लिए तैयार है, क्योंकि दिल्ली में अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं। सवाल यही है कि इन गरीबों को उनका हक कैसे मिल पाएगा और इसीलिए इस सस्ते अनाज पर दिल्ली में सियासत भी जोरों पर है ही। और ऐसे में क्या वाकई में अपने नाम के मुताबिक गरीबों के लिए राहत बनेगी ये योजना? आखिर इस सस्ते अनाज का सच क्या है? आज सरोकार में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी और इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो दिल्ली में 1 सितंबर से लागू होना है फूड सिक्योरिटी बिल। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल के लिए दिल्ली कितनी तैयार है? क्या दिल्ली की पूरी जनता को इसका लाभ मिल पाएगा या सरकार जल्दबाजी में यह काम कर रही है? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सवालों में सस्ता अनाज। क्या दिल्ली है खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार? मंगलवार को राजीव गांधी के जन्मदिन पर बड़े जोर शोर से देश की राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा बिल लॉन्च कर दिया गया। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 12 महिलाओं को खाद्य सुरक्षा कार्ड देकर इस योजना का आगाज किया और दावा किया गया कि 12 महिलाओं से शुरू हुआ सस्ते अनाज का ये सफर 1 सितंबर से दिल्ली के 73 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया जिससे देश में कोई भी गरीब भूखा ना रहे, उसके बच्चे भूखे न सोए, कुपोषण के शिकार न हो। इस कार्यक्रम से इतने विशाल पैमाने पर खाद्य सुरक्षा की कानूनी गारंटी देना मैं समझती हूँ दुनिया में बेमिसाल। लेकिन इस योजना की शुरुआत होने के बाद से ही इस बात पर भी सवाल उठने लगे कि क्या दिल्ली में इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। दरअसल सस्ता अनाज पाने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। ये सस्ता अनाज उन्हीं को मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड होगा। और पहली परेशानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि दिल्ली में साल 2007 के बाद से ही कोई राशन कार्ड नहीं बनाया गया है। राशन कार्ड बनाने पर रोक लगी हुई है। ऐसे में दिल्ली में कई गरीब ऐसे हैं जिनके पास अपना राशन कार्ड नहीं है और ऐसे में ये गरीब सस्ता अनाज नहीं ले पाएंगे। सरकार पीडीएस जैसी स्कीम लाती है और उसमें खूब करप्शन करती है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी जैसी बिल लाती है, मनरेगा में भ्रष्टाचार कर रखा है। तो ये जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स बनाते हैं, ये जनता को धोखा देते हुए करप्शन के नए नए रास्ते तलाशते हैं लोग। इसमें आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। बीपीएल कार्ड ये लोग बना नहीं रहे, आधार कार्ड की प्रॉब्लम हो रही है। कैसे मिलेगा, कैसे एक आदमी तक ये फूड सिक्योरिटी स्कीम पहुंचेगी? कांग्रेस के वो ठेकेदार पहुंचाएंगे जो पीडीएस स्कीम का भट्टा बिठा दिया, जिन लोगों ने पूरे देश में मनरेगा का भट्टा बिठा दिया, उन्हीं लोगों के सहारे पीडीएस आगे जाएगी। वैसा ही होगा। दिल्ली सरकार ने पहले भी कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी जो अपने मकसद में सही तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार की अन्नश्री योजना और पीडीएफ योजना को इस कड़ी में गिना जा सकता है। यही कारण है कि बीजेपी इस खाद्य सुरक्षा बिल पर कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव का मौका है, खाद्य सुरक्षा बिल एक धोखा है। धोखा इसलिए है क्योंकि इस तरह की योजना पहले ही दिल्ली सरकार 5 चला रही है, जो कि बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, जो बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं चल रही है। इस तरह की योजना जब ही ठीक प्रकार से चल सकती है जब आपकी व्यवस्था पीडीएस सिस्टम आपकी अच्छा हो। और पूरे देश के अंदर दिल्ली का पीडीएस सिस्टम 2 नंबर पर है, जो कि जिसमें कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप पूरे देश के अंदर 2 नंबर पर भ्रष्टाचार के पे आप हो।
बात लोगों की करें तो उन्हें अभी इस योजना के बारे में ठीक तरीके से मालूम भी नहीं है, जबकि सरकार भी हड़बड़ी में लग रही है। नहीं है, ये सफेद वाली है, देखिए यही है। अच्छा, तो बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बना अभी तक आप? हम गरीब आदमी हैं और गरीब किराए पे रहने वाले हैं और किराएदार को मकान मालिक बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो किसी मकान मालिक नहीं दे रहे हैं, ये कोई भी नहीं है। हाँ, आधार कार्ड है, बीपीएल कार्ड नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? अब क्या मालूम सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पीला कार्ड है तो बंद कर रखा है वो राशन वाले ने। आपका वो बीपीएल कार्ड बना है? हाँ बना है, विधवा का तो बंद कर दिया राशन वाले ने, वो भी 1 साल होगा, कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। दरअसल कांग्रेस ने जिन राज्यों में खाद्य सुरक्षा लागू किया है वहां पीडीएस सिस्टम बेहद लाचार है। खुद सोनिया गांधी ने योजना के सही अंजाम के लिए इसके क्रियान्वयन पर जोर दिया है। ऐसे में 1 सितंबर से दिल्ली में लागू किए जा रहे सस्ते अनाज पर सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल लोग चाहे कुछ भी कहें, दिल्ली में इस साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने तो इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करके गरीबों को बांटने का ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। प्रीति श्रीवास्तव, पल्स एनसीआर, दिल्ली। तो रिपोर्ट देखने के बाद सवाल यही उठ रहा है कि जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ही खामियां हैं तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि गरीबों तक ये जो योजना का फायदा है वो पहुंच पाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरीश खुराना जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ जगदीश शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ, और राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। जगदीश जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से रहेगा कि वितरण प्रणाली पर कभी कोई बात नहीं हुई, आपकी पार्टी ने भी नहीं की, इस योजना को लेकर इतनी जल्दबाजी है कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वितरण प्रणाली की, उसके बारे में शायद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हर राशन कार्ड की दुकान कमेटियां बना दी हैं, ठीक, जो जिन कमेटियों के माध्यम से 10 लाख आदमियों को कम से कम फायदा पहुंचेगा। और ये कमेटी के मेंबर जो हमारे राशन की दुकानें हैं उन सब पर अपने सामने वितरण कराएंगे। अच्छा। और दूध का दूध, पानी पानी। मैं मानता हूं पहले शिकायतें होती रही हैं, लोग घपले करते थे, लेकिन इसको सुधार करने के लिए कमेटियां बना दी गई जिससे ठीक सुचारू रूप से राशन बटेगा। जी हरीश जी, क्या ऐसी कमेटियों को कोई फायदा होता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में वितरण प्रणाली कमेटी आई और ये भी कहा गया कि सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा सुधरा तो दिखाई नहीं दिया। मैं अपने मित्र जगदीश जी से एक बात पूछना चाहूँगा। अभी मैं सोनिया जी का भाषण सुन रहा था जिसमें वो दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर 73 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। यानी कि आज 15 साल से शासन कर रही हैं और दिल्ली की आबादी लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है। उसमें से अगर 73 लाख लोग आज भी अगर गरीब हैं तो वाकई अगर चिंताजनक विषय है कि 15 साल की सरकार में 73 लाख लोगों को आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, अभी पीडीएस सिस्टम की बात कर रहे थे मेरे मित्र। पीडीएस सिस्टम मैं नहीं कह रहा, बदवा कमेटी कहती है कि दिल्ली का सबसे वन ऑफ द करप्ट सिस्टम नंबर 2 पे है। तीसरी बात, पीडीएस की बात कर रहे हैं, पीडीएस के अंदर टोटल दुकानें जो हैं आज की डेट में लगभग 1200 से 1400 दुकानें हैं पूरी दिल्ली के अंदर जो इफेक्टिव है। उनको भी 3 साल से उनका कमीशन नहीं मिला। 3 साल से कमीशन कितना नहीं मिला? 7,000 रुपये महीना उनको कमीशन मिलता है। अच्छा। ठीक है जी, 7,000 रुपये में वो अपना क्या खाएगा, क्या बांटेगा, क्या अपने घर लेके जाएगा, पहला चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर आप 15 साल से आपने राशन कार्ड नहीं बनवाए, आपके राशन कार्ड बंद पड़े हैं। बिल्कुल। आधार कार्ड कैसे चल रहे हैं उसका सबके सामने सबूत है कि क्या होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसके बाद आप जितनी योजना लाए हैं, आधारश्री योजना हो, चाहे अंशश्री योजना हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, उसका हाल पूरी दिल्ली देख चुकी है क्या हो रहा है। अभी आप अपनी रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे क्या हो रहा है। तो सवाल ये है कि आप बिना तैयारी के, बिना कुछ किए, बिना पीडीएस कार्ड बांटे, आपने कहा ये कार्ड आएंगे, कार्ड हम बांटेंगे। सवाल ये है कि आज गिनती के अंदर 60 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है आपके डिपार्टमेंट के अंदर। क्या वो 60 लोग 73 लाख लोगों को कितनी जल्दी आप बांट सकते हैं कार्ड? वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ इशारा जो है करता है, एक ही बात का इशारा करता है, इलेक्शन नजदीक है, ये सब घोटाले की रात। बिल्कुल कार्ड ही, बिल्कुल सही बात है हरीश जी। ये आम आदमी भी सोचता है, गरीब आदमी सोचता है अगर कार्ड मिल जाएगा तो राशन उसे मिल जाएगा, इस योजना का फायदा मिलेगा। उसके पास तो कार्ड ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्ड लगभग बढ़ चुके हैं। आज आप अभी सर्वे कर लीजिए, हर आदमी के पास नहीं, ये रियलिटी चेक ही है। हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई, आपने रिपोर्ट मेरी बात सुनिए। नहीं, कार्ड तो हर आदमी के बनाए जा रहे हैं और लगभग बन चुके हैं। जा रहे हैं।
आपने कल खुद कहा है कल से कार्ड बंटना शुरू हुए हैं और नहीं, आपको सर, गलतफहमी है। फर्क कार्ड है। मेरी जेब में भी कार्ड है, तो मैं दिखाऊं? नहीं, मेरी जेब में भी कार्ड आपके है। पास कार्ड है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे इनके पास नहीं है। और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ही कहती हैं कि जनवरी और दिसंबर तक ये काम भी पूरा होगा। यस, ये काम पूरा हो। नंबर 2, उसके कार्ड का बावजूद काम पूरा होगा। अगर उसके बावजूद कोई रह भी जाता है तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमारे जो ऑफिसर हैं उनसे जाकर हम अपने डायरेक्ट जाके दर्ज कराइए और अपना नाम। जगदीश जी 60 लोग 73 लाख नहीं, लोगों 60 का नहीं, कार्ड बांटेंगे। 250 लोग हैं। आपके पास आंकड़ा बिल्कुल चलिए, गलत है। 250 लोग हैं और 250 लोग वो लोग 250 मान आपकी बात को मैंने डिस्ट्रिक्ट रखा। वाइज, जिले वाइज हर एक की 250 ड्यूटी लगाई आदमी है। 73 लाख लोगों को अपना कार्ड बांटेंगे 3 महीने के अंदर। ये मेरी नहीं, समझ से लगभग बड़े है। कार्ड नहीं बांटेंगे। वो राशन की जहां दुकानें हैं वहां जाके ये वितरण 73 लाख लोगों को 250 लोग नहीं, फीड तो करेंगे। ये- आप कहीं तो टिकिए। एक मैं उदाहरण देता हूं। एक जहाज में 500 आदमी जाते हैं। जहाज तो एक ही आदमी उड़ाता है ना। सर 73 नहीं, लाख जगदीश जी, लोग। नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जहाज में 500 आदमी जगदीश जाते हैं जी, और एक ही हरीश जी आदमी पहले जहाज बोल उड़ाता लें, है। जगदीश जी को बोलने दीजिए। बोलिए मैं कहना चाहता हूं, इनकी बात का मैं एक उदाहरण देता हूं। 500 आदमी एक जहाज में जाते हैं, उड़ाता तो एक ही है। क्या उसमें 500 थोड़ी उड़ाने लग जाएंगे? ठीक है। काम करने वाला अफसर एक ही होगा। वो अपनी देखेगा, बांटेंगे वो लोग जो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन वो उन पर देख रेख रहेगा कि घपला ना हो और ईमानदारी से सब लोगों के पास पहुंचे। सर ये बात तो आप मानते हैं कि 73 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर आज की डेट में नहीं, आज भी आप- वंचित अच्छा, हैं। आप अभी खुराना नहीं, साहब- अभी उन्हें एक क्यों मिनट, है? खुराना साहब, आप ये कह दीजिए कि ये दिल्ली की सरकार जो स्कीम कर रही है गलत है। सर, आप मैंने ये तो क्या कहा ही गलत? नहीं, नहीं ये करना हम चाहिए गरीबों के जानते लिए हैं काम। ये गलत है, नहीं। सही है, ये दूसरी नहीं, बात। ये तो आप देखिए, गलत- हम आप लेंगे। इसको जगदीश चुनावी जी, मुद्दा, आप एक इसको मिनट, गलत- एक मिनट। आप ये कह हमारे दीजिए साथ कि नहीं करना जगदीश चाहिए। जी, जगदीश आप जी, एक एक तरफ मिनट। चलिए ना। जगदीश दिल्ली जी, की एक सरकार मिनट। काम करके आप करिए। जगदीश करिए। जी, अपनी जगह योजना ठीक है। नहीं, योजना को हम गलत नहीं बता रहे हैं। पार्लियामेंट बंद, गरीबों के लिए काम हरीश नहीं जी, दे रहे। एक मिनट, कोई हरीश जी, कमी ढूंढते हरीश जी, हैं। आप सुन आपका लीजिए। फर्ज बनता है विपक्ष के नाते जगदीश जी, हिंदुस्तान एक की मिनट, जनता एक सबके मिनट। लिए आप ही उनका साथ आपकी दीजिए। जगदीश जी, आपकी बात ठीक है। योजना को हम गलत नहीं मानते हैं, लेकिन योजना में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र जी, राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। राजेंद्र जी, क्या हम ये माने कि वितरण प्रणाली पर ध्यान ना देकर जब ये योजना लागू की गई तो इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक को कवर करना था? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम राजेंद्र नहीं राजन है। राजन जी, Anyways, माफ करिएगा राजन जी। इसमें 3 चीज़ें हैं जो अपने मित्रों की बात मैं सुन रहा था, बीजेपी और कांग्रेस के। 3 चीज़ें हैं। एक तो कमेटी, दूसरी कार्ड और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। मैं तीनों चीज़ों पे कहना चाहूँगा। जी। कमेटियाँ बनी, अभी तक किसी कमेटी ने ये तय ही नहीं किया है कि कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे माने जाएं, जिनको इन योजनाओं के दायरे में लाया जाए। जी हाँ। दूसरी चीज जो ये कह रहे थे कि कार्ड बने हैं, आधार कार्ड तो मेरा भी बना हुआ है, शायद आपका भी बना हो, इन दोनों भाइयों का भी बना हो, तो क्या ये भी उस योजना के अंतर्गत कवर होंगे? तो अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है निर्धारित कर सकें कि किसके आधार पर दें, क्योंकि आपकी रिपोर्ट ने कहा कि 2007 के बाद कोई राशन कार्ड बने नहीं। 2002 में इसी शहर में जहांगीरपुरी एक जगह है जहां एक आदमी के नाम पर 1012 कार्ड बने थे और जिसपे कार्रवाई हुई थी। एक आदमी के नाम पर 1012 कार्ड बने थे। तीसरी चीज, हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे साहब कैसे? योजना बहुत अच्छी है जो आपने भी बात कही, मैं भी बहुत उसका समर्थन करता हूं, हमारी पार्टी भी समर्थन करती है कि लोगों को, हर किसी को खाना मिले, तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ऑब्जेक्शन है कि क्या हम ये खाना देने के मकसद से कर रहे हैं या अपने पेट भरने के मकसद से कर रहे हैं? इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, हम लोगों को खाना देना चाहते हैं या चुनाव का खर्चा लेना चाहते हैं? जो कॉरपोरेट का जो फंड आता था वो तो अब कांग्रेस से निकलकर दूसरे भाइयों के पास चला गया है, तो कांग्रेस को इस बार कॉरपोरेट से फंड नहीं आ रहा, हमारा सीधा सीधा ये मानना है। तो कांग्रेस को अपने फंड का इंतजाम करना था, इसलिए ये सिस्टम है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है, हम पहले बेसमेंट बनाएंगे या हम पहले टॉप फ्लोर बनाएंगे? किसको देंगे, किस तरह से देंगे, कितना देंगे, ये निश्चित हुआ नहीं है और हमने योजना लागू कर दी। ऐसी क्या हड़बड़ी थी? हम पहले भी, हमारे देश में योजनाओं की कोई कमी तो है नहीं। बिल्कुल, योजनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन योजना बनाने के लिए हम योजनाएं बनाएंगे या लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, इसमें तय करना होगा। ये सोचना होगा। यहाँ जगदीश जी, माफ करिएगा हरीश जी, आपको भी रोकूंगा, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम यही जानना चाहेंगे कि क्या हम योजनाएं सिर्फ इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा फायदा हो, या इसलिए बनाते हैं कि गरीबों का फायदा हो, लोगों का फायदा हो? ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे।